और ये तस्वीर इस वक्त भारत मंडपम से आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं। तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर विशेष रूप से भारत मंडपम में जो क्राफ्ट बाजार लगाया गया है वहां पर इस वक्त पहुंच रहे हैं और साथ ही इसके आगे वो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर जहां पर कवरेज के लिए देश ही नहीं दुनिया के मीडिया कर्मी इस वक्त मौजूद हैं, रिपोर्टर्स मौजूद हैं, उनसे भी संभवतः प्रधानमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। वहां भी प्रधानमंत्री के जाने का कार्यक्रम है। तो इस वक्त भारत मंडपम पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल यहां पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर भी बनाया गया है और एक पवेलियन जो है वो विशेष रूप से शिल्प बाजार के तौर पर सजाया गया है, जो जिसे क्राफ्ट बाजार भी आप कह सकते हैं, जिसमें हस्तशिल्प के अद्भुत नमूने लगाए गए हैं। और ये जो क्राफ्ट बाजार है विशेष रूप से विदेशी मेहमानों को इस शिल्प बाजार ने अपनी ओर काफी आकर्षित किया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी हिस्से में पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यहां आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका अभिवादन करते हुए, और ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका अभिवादन करते हुए, इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है ये, और मीडिया सेंटर में तमाम जो पत्रकार हैं देश के और दुनिया भर के वो इस वक्त मौजूद हैं और उनसे एक तरह से मुलाकात करते हुए, अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तस्वीर में देखे जा सकते हैं। तो इसी देखिए इसके दूसरे हिस्से में जब आप देखेंगे तो दूसरे हिस्से में वो क्राफ्ट बाजार बनाया गया है। तो ये तस्वीर जरा देखिए और फिर हम आपको एक एक करके ये भी बताएंगे कि किस तरह से यहां पर डिजिटल इंडिया गैलरी लगाई गई है, कैसे भारत यात्रा के बारे में विशेष रूप से यहां पर जानकारी दी गई है। इसके साथ ही डिजी लॉकर और यूपीआई, इसके बारे में भी विशेष रूप से जानकारी दी गई है। हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। विशेष रूप से यह आकर्षण का केंद्र है। कई राज्यों के शिल्पकार हैं, कलाकार हैं, जो हस्तशिल्प के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट हैं, उनकी विशेष रूप से यहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है और यहां पर खरीदारी भी की जा सकती है। विदेशी मेहमान जो आए यहां पर वो खरीदारी भी कर रहे थे, इस तरह भी हमने देखा, और विशेष रूप से भारत की संस्कृति और कला को बहुत करीब से जान रहे थे कि भारत में किस तरह की कारीगरी होती है, कैसे हस्तशिल्प यहाँ का बहुत ही पुराना है, और उसके बारे में जानकारी विदेशी जो मेहमान यहाँ आए थे वो जानकारी जुटा रहे थे। इसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, कई राज्यों के शिल्पकार यहाँ पर आए और उनकी कला की एक तरह से कला के जो नमूने हैं, जो सैंपल्स हैं, वो यहां पर रखे गए थे और राज्यों के एक तरह से अलग अलग स्टॉल यहां पर बनाए गए हैं, जिनमें जाकर कि मणिपुर की परंपरा क्या है, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की विशेष चीजें क्या हैं, बिहार की खासतौर से मधुबनी पेंटिंग किस तरह से बनाई जाती है और उसके नमूने हैं। ऐसी कई चीजें जो हैं वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगी। तो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। जिस क्राफ्ट बाजार का हम जिक्र कर रहे थे, अब प्रधानमंत्री उस बाजार में पहुंच चुके हैं। वहां पर अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलेंगी, विशेष रूप से भारतीय परिधान, अलग अलग तरह के परिधान और किस तरह की कारीगरी अलग अलग कपड़ों पर की जाती है, कैसे बनारसी सिल्क अलग है, लखनऊ का जो चिकन का वर्क है वो अलग है, और कश्मीर में जिस तरह से परिधान बनाए जाते हैं उनका एक सेक्शन है। मिट्टी के बर्तन, ये भी एक विशेष रूप से लगाए गए स्टॉल हैं। कुछ विशेष रूप से पेंटिंग्स हैं, गहने हैं, मूर्तियां हैं, सजावटी सामान हैं, घर के लिए सामान हैं, चादर, कालीन, ऐसी कई वस्तुएं हैं जो भारतीय शिल्प और कला को दर्शाती हैं और उनके अलग अलग स्टॉल यहां पर हैं। अगर हम परिधानों की बात करें तो भारतीय परिधानों में साड़ी, चुनरी, दुपट्टा, कुर्ता पायजामा, विभिन्न राज्यों के जो परिधान हैं उनको भी प्रदर्शित किया गया है। हथकरघा की जो वस्तुएं हैं, हस्तशिल्प की जो वस्तुएं हैं, उनके भी अलग से स्टॉल यहां पर लगाए गए हैं।
तो प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे, मीडिया कर्मियों के बीच भी पहुंचे और इसके साथ साथ उन्होंने क्राफ्ट बाजार का भी भ्रमण किया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं G20 का भारत मंडपम। अब स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री अब तक बहुत व्यस्त थे, तमाम देशों की अगुवाई कर रहे थे और भारत की प्रेसिडेंसी है, भारत अध्यक्षता G20 की कर रहा है और बड़ा सम्मेलन हुआ है। तो जाहिर बात है कि प्रधानमंत्री कई द्विपक्षीय वार्ताओं में सम्मिलित रहे। इससे पहले सभी मेहमानों का स्वागत अलग अलग जगहों पर करते हुए नजर आए। पहले G20 के शिखर सम्मेलन में, फिर रात में जो डिनर का कार्यक्रम था उसमें, सुबह सुबह राजघाट पर सभी मेहमानों का, सभी देशों का उन्होंने स्वागत किया। और अब जब थोड़ा सा समय मिला है उन्हें, तो वो भारत मंडपम पहुंचे और भारत मंडपम में जो हस्तशिल्प का एक बाजार लगाया गया है, उस जगह पर प्रधानमंत्री पहुंचकर उन चीजों का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से यह बाजार सजाया गया है। क्योंकि इस बाजार में जो विदेशी मेहमान आए हैं, विशेष रूप से जो विदेशी मीडिया के साथी आए हैं, उन्होंने इस हस्तशिल्प को बहुत ही करीब से जाना है, क्योंकि इसमें कई तरह की चीजें प्रदर्शित की गई हैं। विशेष रूप से अलग अलग स्टेट्स के, अलग अलग राज्यों के स्टॉल लगाए गए और उनकी जो संस्कृति है, संस्कृति के लिहाज से पुराना जो हस्तशिल्प का काम होता आया है पारंपरिक तौर पर, उसको यहां पर प्रदर्शित किया गया, चाहे वो परिधानों के शक्ल में हो, कपड़ों के शक्ल में हो या फिर क्राफ्ट्स हो, जो विशेष रूप से खास तौर से कुछ पेंटिंग्स हैं, जैसे बिहार की मधुबनी पेंटिंग बहुत ही प्रसिद्ध है और उसके भी स्टॉल यहां पर लगे हुए थे। इसी तरह से कई और कारीगरी, जो महीन कारीगरी है भारत में कई क्षेत्रों में जो प्रसिद्ध है, उसके बारे में भी जानकारी देते हुए कुछ स्टॉल लगे हुए थे और उनको खरीदा भी जा सकता है। जिस तरह के स्टॉल वहां पर भारत मंडपम में लगाए गए हैं, विशेष रूप से बुनाई के जरिए, विशेष रूप से हाथ का काम जो कपड़ों पर होता है, हाथ से की जाने वाली डिजाइन, वो कई चीजें ऐसी हैं जिनका प्रदर्शन यहां पर किया गया था। और वो प्रदर्शनी देखने के लिए, वो बाजार देखने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे। अलग अलग स्टेट, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, ओडिशा हो, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो, वहां पर जो विशेष रूप से शिल्पकार और कलाकारों की जो प्रतिभा है वहां के, वो भारत मंडपम में इस क्राफ्ट बाजार के जरिए पूरी दुनिया के सामने रखी गई थी। और उस जगह का मुआयना करने के लिए, एक तरह से उस जगह पर किस तरह का क्राफ्ट्स का प्रदर्शन है, उसको भी देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे। और इससे पहले मीडिया सेंटर में जो पत्रकार मौजूद हैं, उनके साथ भी प्रधानमंत्री कुछ इस अंदाज में नजर आए। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ये तस्वीर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक समाप्त हुआ है। तमाम देश जो इसमें शामिल थे, सभी बड़े देशों ने कहा है कि बेहद सफल ये आयोजन रहा। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि सफलतम आयोजन है, रूस की तरफ से कहा गया कि पश्चिम देशों का प्रभाव नहीं रहा, ये अच्छी बात है। और सीधे प्रणय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रणय, क्राफ्ट बाजार में है प्रधानमंत्री या मुआयना करके चले गए? देखिए, क्राफ्ट बाजार से प्रधानमंत्री मुआयना करने के बाद इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में आए थे। मीडिया का भी उन्होंने अभिवादन किया, उन्होंने धन्यवाद कहा सभी लोगों को, क्योंकि एक अच्छे मेज़बान का ये कर्तव्य भी बनता है, जब आयोजन उसका सफल हुआ है तो उन तमाम लोगों का जिनका सहयोग इस आयोजन को सफल बनाने में रहा है, मीडिया की भूमिका की भी उन्होंने सराहना करते हुए उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि आप सब लोगों का भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि भारत के नेतृत्व में ये जो आयोजन रहा है, इसने विश्व इतिहास के लिहाज से भी अगर देखा मील का पत्थर ये जरूर साबित होगा, क्योंकि G20 की जो पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंदर इसे एक बेहद कामयाब आयोजन माना जा रहा है, खासतौर पर डिलीवरेबल्स के टर्म्स में जो नतीजे इससे हासिल हुए हैं। और एक अच्छे मेज़बान के तौर पर, G20 के अध्यक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी का धन्यवाद किया। और यहाँ पे
जो लोग यहाँ पर रात दिन काम करते रहे उनके साथ भी प्रधानमंत्री चूंकि और भी हॉल्स के अंदर जा रहे हैं। सम्मेलन ये लगातार 2 दिनों तक चला है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बधाई G20 शिखर सम्मेलन के लिए। तो आप देखिए इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए, क्योंकि शिखर सम्मेलन काफी सफल रहा है। एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन यहाँ पर आया है, तमाम सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है और साथ ही अफ्रीकन यूनियन को भी G20 की सदस्यता दिलाने में प्रधानमंत्री मोदी सफल रहे इस समिट के दौरान, और ये इस मायने में काफी खास रहा है। इसके अलावा G20 के इतर साइडलाइंस में जो कई समझौते हुए हैं वो भी भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे, जिसके बारे में प्रणय भी विस्तार से बता रहे हैं और विशाल पांडे की ये रिपोर्ट भी अभी आपने देखी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे और मीडिया का धन्यवाद करते हुए भी नजर आए। एक बार फिर से आपको हम दिखाते हैं विशाल। शिखर सम्मेलन का आज समापन हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का दौरा कर रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन का आज समापन हुआ है और इस दौरान भारत के नाम कई उपलब्धियां दर्ज हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन ये लगातार 2 दिनों तक चला है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बधाई G20 शिखर सम्मेलन के लिए। तो आप देखिए इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए, क्योंकि शिखर सम्मेलन काफी सफल रहा है। एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन यहाँ पर आया है, तमाम सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है और साथ ही अफ्रीकन यूनियन को भी G20 की सदस्यता दिलाने में प्रधानमंत्री मोदी सफल रहे इस समिट के दौरान, और ये इस मायने में काफी खास रहा है। इसके अलावा G20 के इतर साइडलाइंस में जो कई समझौते हुए हैं वो भी भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली।